हेलो एवरीवन। हाँ भाई, आज अपन जनरल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक विमीय सूत्र या जिसे हम बोलते हैं विमा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जनरली क्लास 11th और 12th के जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है उसके अंदर ये काउंट होता है, तो अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, जो परिचय है, वो देख लेते हैं कि जो विमा है ना, सबसे पहले किसकी लिखते हैं। तो विमा लिखी जाती है भौतिक राशियों की। जो भौतिक राशियाँ होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनकी लिखी जाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, है ना, समय, आपका कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल, त्वरण, इन सभी की विमा लिखी जाती है। तो किसकी लिखेंगे? भौतिक राशियों की लिखेंगे। पहली चीज, किस चीज़ का पता होना चाहिए विमा लिखने के लिए? तो हमें पता होना चाहिए जिस भी भौतिक राशि की विमा लिखेंगे उसका एसआई मात्रक पता होना चाहिए या फिर सूत्र पता होना चाहिए। मात्रक पता है ना, सीजीएस भी हो सकता है, एफपीएस हो सकता है, एमकेएस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कौन सा मात्रक पता होना चाहिए? एसआई मात्रक। मात्रक पता नहीं है तो सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि सूत्र से अपन क्या निकाल लेंगे? मात्रक निकाल लेंगे। इतना तो सभी को आता है ना। किस चीज की आवश्यकता होगी? तो विमा या विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, मास यानी द्रव्यमान, जो किस में लेंगे? किलोग्राम में, क्योंकि द्रव्यमान का एमकेएस या ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है ना। मैं लिख भी चुका हूँ, ऐसा ही मात्रक होना चाहिए। तो द्रव्यमान किलोग्राम में, और उसके लिए हम लिखेंगे एम। दूरी पता होना चाहिए जो कि मीटर में होनी चाहिए, उसके लिए लिखेंगे एल। समय सेकंड में होना चाहिए, जिसके लिए लिखेंगे टी। तो तीन चीज पहले आपको पता होनी चाहिए कि विमा किसकी लिखते हैं? भौतिक राशियों की लिखते हैं। किस चीज़ का पता होना चाहिए? जिस भौतिक राशि की विमा लिखेंगे उसका ऐसा ही मात्रक पता होना चाहिए। और लिखते समय हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी: द्रव्यमान, दूरी, समय। द्रव्यमान किलोग्राम में होना जरूरी है, दूरी मीटर में, और समय सेकंड में। द्रव्यमान के लिए एम लिखेंगे, दूरी के लिए एल लिखेंगे, समय के लिए टी लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर? अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, यहाँ पे मैंने भौतिक राशि लिखी है, इनका सूत्र पता होना चाहिए। फिर क्या लिखेंगे अपन? विमा लिखेंगे। हाँ भाई, लंबाई। तो लंबाई एक मूल राशि, लंबाई का कोई सूत्र नहीं होता है, लंबाई लंबाई होगी। तो लंबाई का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर। क्या होगा? मीटर, है ना। और डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे भाई? मीटर एक लंबाई है, डिस्टेंस है, ये दूरी है। दूरी के लिए हम लिखेंगे एल। क्या लिखेंगे? एल। अब देखो भाई, आप तो एक काम करो, तीनों चीज लिख दो। विमा में तीनों चीज लिख दो, एम एल टी, तीनों लिख दिया। ये भौतिक राशि दे रखी है, इसका मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और विमा के लिए तीन चीज होना जरूरी है, एम एल टी, लिख दिया। अब मुझे बताओ, एम का मतलब क्या है? द्रव्यमान। क्या मात्रक में कहीं द्रव्यमान यानी किलोग्राम दिख रहा है आपको? किलोग्राम नहीं है ना, तो एम जीरो आ जाएगा। एल मीन्स डिस्टेंस बात कर रहे हैं, लंबाई दूरी की बात करें, है क्या? कितना मीटर है? एक ही है, तो एल के ऊपर 1 लगा देंगे। टी का मतलब समय। क्या समय दिख रहा है आपको? मात्रक में कहीं सेकंड, समय का मतलब सेकंड, कहीं है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो जीरो लगा दो। ठीक है, तो इसकी विमा हो गई M0 L1 T0, और फिर ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बात समझ में? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो चीज़ें जीरो होती है उसको मत लिखो भाई। तो M0 है मत लिखो, L1 है लिख दिया, T0 है मत लिखो, कोष्टक में बंद कर दो। ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और जिसकी घात 1 होती है हम उसे केवल सिंबल भी लिख सकते हैं। तो L1 को L भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? भौतिक राशि दे रखी है, उसका मात्रक पता होना चाहिए। विमा में एम एल टी, ऐसे कैसे लिख देंगे? एम का मतलब द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, सूत्र में द्रव्यमान है ही नहीं, या यूँ कहे मात्रक में किलोग्राम है ही नहीं, क्योंकि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे। तो M0 आ गया। एल यानी जो लंबाई है
डिस्टेंस अब 1 है, मीटर में है ना 1 है, 1 लगा दिया। टी का मतलब समय मतलब सेकंड, जो कि सूत्र में है ही नहीं, मात्रक में है ही नहीं, तो m0 L1 T0 आपका हो जाएगा विमा। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम में। विमा में लिखो mL/T। m का मतलब मास, द्रव्यमान किलोग्राम में होना जरूरी है। कितना है? 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। L मीन्स डिस्टेंस, दूरी है क्या? मीटर है क्या? नहीं है, तो 0। T का मतलब टाइम, समय यानी सेकंड है क्या? नहीं है, तो लगा दो 0। तो इसकी विमा हो गई m1 L0 T0। जो नहीं होता है, जो 0 होता है, उसको नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। तो m1 है, 1 लिख दिया। L नहीं है मत लिखो, T नहीं है मत लिखो, कोष्टक में बंद कर दो। या ओनली हम इसको लिख सकते हैं m, क्योंकि 1 का मतलब 1 को लिखो मत लिखो, 1 ही रहेगा। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं वेग। तो ये तो लंबाई का लिखा आपने, ये द्रव्यमान का लिखा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्या आवाज़ में एरर आता है भाई कभी कभी। हाँ ठीक है, हाँ भाई चलो वेग की बात करते हैं। तो वेग का ऐसा ही मात्रक, अब मान लीजिए आपको सीधा मात्रक पता नहीं है, तो सूत्र तो पता होगा ना। चाल वेग एक ही बात होती है, चाल अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। तो चाल बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी यानी एक प्रकार की लंबाई, किस में मापेंगे? मीटर में। दूरी बटा समय, दूरी का मतलब मीटर, बटा समय का मतलब सेकंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर बटा सेकंड। डायरेक्ट याद नहीं है तो सूत्र आपने लगाया, दूरी बटा समय, दूरी को मीटर में मापेंगे बटा समय को सेकंड में, तो मीटर बटा सेकंड इसका आ गया ऐसा ही मात्रक। अब विमा कैसे बनाएंगे? देखो लिख दो mL/T, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। m का मतलब मास, द्रव्यमान किलोग्राम में होना जरूरी है। किलोग्राम है क्या? नहीं है, तो 0 लगा दो। ठीक है। L का मतलब लेंथ, डिस्टेंस, दूरी, मीटर में होना जरूरी है। कितना? 1 है। अब देखो मीटर बटा सेकंड, चलो मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, आपको आपकी आदत में ऐसा होगा, मीटर बटा सेकंड। मीटर ऊपर है ना, तो ऊपर का मतलब ये 1 है तो L1 लगेगा। समझना चीज़ को, मीटर यानी L की बात कर रहे हैं, 1 है तो 1 लगा दिया। T का मतलब समय, सेकंड है क्या? बिल्कुल है, लेकिन नीचे है, नीचे है ये, है ना। तो मैं इसको जब नीचे लिखूंगा ना, ये जैसे m0 L1 T1 ऐसे लिखूंगा मैं, जब उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये नीचे है सेकंड, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ऑलरेडी आप लोग चिन्ह चेंज करके लिख दो -1। बात समझ में आई भाई? ये ऐसे है mL/T, ठीक है। तो m0 है, L1 है, ऊपर तो T है ही नहीं ना, तो इसको मत लिखो, नीचे लिख दो, तो इसको हटा दो। नीचे है तो नीचे T 1 है सेकंड, ये लो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो m0 L1 और T-1 इसका क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। आई थिंक बात समझ में आई। हाँ भाई देखिए, अब बात करते हैं अपन त्वरण। तो यदि आपको त्वरण का सीधा ऐसा ही मात्रक पता नहीं है तो सूत्र से निकालेंगे। सूत्र क्या होता है? देखो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। वेग को आगे कैसे तोड़ेंगे? वेग का मतलब होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और एक समय पहले से है। भाई वेग का मतलब क्या है? दूरी बटा समय, और एक समय पहले से है तो इनटू समय। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखो दूरी का मतलब मीटर, समय का मतलब सेकंड, 2 है, सेकंड इंटू सेकंड बटा यानी सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे जो मात्रक है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई, मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। अब देखो विमा कैसे लिखेंगे? लिखो mL/T। m का मतलब मास यानी किलोग्राम है क्या? नहीं है, 0 लगा दो। L का मतलब लेंथ यानी मीटर है क्या? है, 1 है तो 1 लगा दो, ऊपर है तो प्लस में आएगा। T मतलब टाइम यानी सेकंड है क्या? है, 2 है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये इसकी बीमा हो गई। क्लियर? बात करते हैं बल। देखो बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है?
द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण का मात्रक अपन लिख चुके हैं मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो और द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम होगा, तो किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। होगा नहीं होगा? विमा कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है MLT। M का मतलब मास यानी किलोग्राम है, क्या एक है, एक लगा दो, ऊपर ही है तो प्लस का आएगा। L मीन्स लेंथ यानी डिस्टेंस, मीटर में मीटर है, एक है, ऊपर ही है तो 1 लगा दो। T का मतलब टाइम यानी सेकंड, कितने हैं, 2 है, नीचे है, ऊपर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो M1 L1 T-2। आई थिंक ये 5 एग्जाम्पल मैंने अभी आपको सोल्व करवाए हैं, ये आपके समझ में आ गए होंगे। आगे भाई नेक्स्ट बात करते हैं अपन। हाँ जी, कार्य। देखो कार्य का मतलब होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। और देखो बल का आप लोग लिख चुके हैं अभी, बल का लिखा आपने किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो बल का मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। साथ में विस्थापन भी है, यानी विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है भाई, और लंबाई को किसमें, मीटर में मापते हैं, तो किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। यानी मैं कह सकता हूँ किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर बटा सेकंड का स्क्वायर, कह सकता हूँ ना। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर बटा सेकंड का स्क्वायर, कह सकते हैं ना। अब देखो विमा क्या बनेगी, आपको लिखना है MLT। M मीन्स मास, किलोग्राम है क्या, एक है, ऊपर ही है तो 1 लगा दो। L मीन्स लेंथ डिस्टेंस यानी मीटर है क्या, 2 है, ऊपर ही है, L2 लगा दो। T का मतलब टाइम यानी सेकंड है क्या, 2 है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो M1 L2 और T-2 इससे क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी M1 L2 T-2। आगे सुनो ऊर्जा। हाँ सुनिएगा, यदि किन्हीं भी भौतिक राशियों का, यदि किसी भौतिक राशियों का मात्रक समान है या सूत्र समान है, यूँ कह सकते हैं, तो किसी भी भौतिक राशियों का यदि मात्रक समान है तो उनकी विमाएँ भी समान होगी। कार्य ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही कार्य होता है। जो मात्रक कार्य को होगा वही ऊर्जा का होगा, इसलिए दोनों की विमा सेम होगी। ऑलराइट, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है ना। जनरली कोई इंटरव्यू वगैरह हो, है ना, और 11th-12th में टीचर्स हो, जनरली इसके बच्चों से डिस्कस करते हैं और एग्जाम में भी पूछी जाती है ये। पहले बात करते हैं इसका सूत्र यानी मात्रक क्या होता है। सुनना भाई, अच्छे से कवर करते हैं इसको। देखो होता क्या, उसके बाद सुनना। आप लोग जानते हो जैसे मेरे पास 2 वस्तु है A और B, ठीक है, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है। 2 वस्तु रखी है AB, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, और दोनों के बीच की दूरी है R। ध्यान रखना, जो दूरी होती है ना वो केंद्रकों से मापी जाती है। जैसे एक वस्तु ये, इसका केंद्रक ये, एक ये, तो बीच की दूरी है ना, मतलब दोनों के केंद्रकों के बीच की दूरी ली जाती है भाई, वो R है। अब होता क्या, सुनो, ये वस्तु तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, यानी A B को अपनी ओर खींचेगा और B A को अपनी ओर खींचेगा। इसे ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। A B को खींचेगा, B A को खींचेगा, इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस बल को निकालेंगे अपन, तो 2 कंडीशन है भाई, 2 चीज़ें होती हैं कि 2 वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान यानी M1 M2 के गुणनफल, गुणा हो रहा है, के गुणनफल के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1, 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेकंड सुनना, 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी जो कि R है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1/r²। दोबारा सुनिएगा, समीकरण नंबर 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेकंड कंडीशन, 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
यानी एफ विद क्रमानुपाती आर स्क्वायर। देखो इसको दो तरीके से बोलते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर या एफ विद क्रमानुपाती आर स्क्वायर। यदि विद क्रम बोल दिया तो 1/, नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने पहले ही विद क्रम कर दिया इसका। तो एफ विद क्रमानुपाती आर स्क्वायर या एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये भी एफ के बराबर एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो एफ समानुपाती m1 इंटू m2 और समानुपाती 1/r स्क्वायर है, आर स्क्वायर नीचे है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ समानुपाती m1 m2/r स्क्वायर। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये बराबर में आ जाएगा एफ ऐसे कैसे, और एक नियतांक आता है, यहाँ पर नियतांक आएगा कैपिटल जी, इसे ही बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कि आपने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो एफ बराबर जी और बाकियों के ऐसे कैसे लिख दो m1 m2/r स्क्वायर। ये आ गया दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो जी से मतलब है, तो जी निकालो भी, जी का सूत्र करो वज्र गुणा, ये लो बन जाएगा कैपिटल जी स्मॉल m1 स्मॉल m2 बराबर f/r स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा, हमें तो जी का मान निकालना है। तो जी बराबर m1 m2 गुणा के रूप में f/r स्क्वायर में क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो f/r स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। बनेगा नहीं बनेगा, ये आ गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र है। अब यहाँ पे देखो F मीन से बल, R मीन से दूरी, m1 m2 मतलब क्या है, द्रव्यमान किलोग्राम। तो मुझे बताओ बल का ऐसा है, बल का आपने विमा क्या लिखी थी, बल की विमा देखो m1 L1 T-2 m1 L1 T-2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m1 L1 T-2, मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, भाग लग जाएगा, तो f/r स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। बनेगा नहीं बनेगा, ये आ गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र है। अब यहाँ पे देखो F मीन से बल, R मीन से दूरी, m1 m2 मतलब क्या है, द्रव्यमान किलोग्राम। तो मुझे बताओ बल का ऐसा है, बल का आपने विमा क्या लिखी थी, बल की विमा देखो m1 L1 T-2 m1 L1 T-2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m1 L1 T-2, मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, देखो F का मतलब m1 L1 T-2 R स्क्वायर, तो F की विमा तो ये आ गई। R का मतलब है दूरी, यानी मीटर का स्क्वायर है ना, मीटर का स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, L का स्क्वायर, L मीन्स लेंथ है ना, और मीटर में 2 बार है L स्क्वायर बटा m1 m2 मतलब द्रव्यमान यानी किलोग्राम, किलोग्राम किससे, m से, तो किलोग्राम की स्क्वायर यानी m का स्क्वायर। अब जब कुछ कट रहा है तो काट लो एक बार, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m1, ये कट जाएगा है ना, एक कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो ये नीचे एक बच रहा है, ऊपर जाएगा तो m-1 होगा नहीं होगा, L2 L1 और 2 तो L3 m-1 L3 और T-2। तो इसकी जो विमा है m-1 L3 T-2, इसकी जो विमा है वो क्या हो जाएगी, m-1 L3 T-2 T-2। वापिस चेक कर लेते हैं, m-1 L3 T-2 m-1 L3 T-2, ये वाली, तो ये हो जाएगी इसकी विमा। तो ये कुछ एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किए हैं, आई होप आपकी समझ में आ गए होगा। ऐसे ढेर सारे आप किन्हीं जो भी भौतिक राशि आपके पास है, जिसका मात्रक आपको पता है, सूत्र आपको पता है, उसकी आप लोग क्या निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि जो भौतिक राशि उसके अंदर है ना सूत्र में, उनको आपको मूल राशि में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे आपने त्वरण का सूत्र लिखा था वेग बटा समय, तो समय तो मूल राशि होती है, वेग नहीं होता है तो वेग टूटेगा, दूरी बटा समय। इस प्रकार आपको मूल राशियों तक पहुंचना है, इस बात का ध्यान रखना। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना है, प्यारा सा कमेंट करना है और अधिकतम वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।